मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सर्वस्वं जैनं जयतु सर्वस्वं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कांस्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरेक्षिते आत्मरूपयं पमयदभूत याहि लोके विभवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार 273 गाथा की दोनों आचार्य की टीका भावार्थ पर विशेष चर्चा हो चुकी है। अब उद्देश्य की प्रवचन के आधार से थोड़ी चर्चा होगी। आचार्य देव ने इसमें जो पूर्व में जो हमें प्रेरणा दी, सारा का सारा व्यवहार अथवा व्यवहार नहीं अनुसरण करने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है, कहा है ना। और निश्चय का आश्रय करके व्यवहार का त्याग किया जाता है। मूल विषय चल रहा है, ध्यान रखना। उसी के लिए सारी गाथाएं अब समर्पित है। निश्चय का आश्रय करके व्यवहार का निषेध किया जा सकता है, करना चाहिए उस रूप से। ये बातें यहाँ आई। यद्यपि कई जीवों को, व्यवहार के पक्ष वाले जीवों को ये बात जचती नहीं है कि व्यवहार आप क्यों छुड़ाते हो, भगवान की भक्ति, तप, त्याग, व्रत आदि क्यों छुड़ाते हो। तो आचार्य देव कहते हैं कि स्वरूप में लीन होने से ही मुक्ति मिलती है। चाहे विकल्प शुभ हो तो भी उसमें रहते हुए निर्विकल्प दशा होती नहीं है। वो शांति को जलाता ही है। अग्नि चाहे आंबा की हो या चंदन की हो, वो जलाती ही जलाती है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और उसको, इस बात को प्रूव करने के लिए बुद्धि से कहते हैं कि अभव्य नो दाखलो आपे छे, ऐसा कह रहे हैं। यानी ऐसा जीव है अभव्य कि जो कभी शुद्धात्मा की ओर देखता ही नहीं, देखेगा ही नहीं। ऐसा जीव कभी कभार मुनि दीक्षा ग्रहण करके पूरा द्रव्यलिंग का पालन, पूरा व्यवहार की विषय वस्तु का पालन करता हुआ दिखाई देता है। तो वो व्यवहार उसे उसका मिथ्यात्व अथवा भव्यत्व का अभाव करने के लिए काम नहीं आया। तो ये दाखला देकर कह रहे हैं कि अगर व्यवहार नहीं से मिथ्यात्व चला जाता तो अभव्य के भी ऐसा काम होना चाहिए था, मगर होता नहीं है। इसीलिए व्यवहार नहीं त्याज्य है। ये बात यहाँ कही है। विशेष चर्चा हो चुकी है गुरुदेव जी के प्रवचन में। जो ये सारा जो व्यवहार कहा गाथा में, व्रत, तप, शील, संयम आदि, युक्ति आदि,
तो सारे उस व्यवहार को खोल कर बताया। और ऐसा व्यवहार तो जो जिन आज्ञा अनुसार, चरणानियों की आज्ञा अनुसार ये व्यवहार कहा गया है, माना गया है, ज्ञानियों के जीवन में होता भी है, ज्ञानी उसमें दिखते भी है। मगर जब तक इस व्यवहार का पक्ष होगा, हो ना, उसे ही धर्म मानेगा, समझ में आया, और शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं करेगा, तो ये सारा व्यवहार उसे मिथ्यात्व में हेतु बनता है, संसार का को बढ़ाने में हेतु बनता है। यानी मिथ्या चारित्र है ऐसा कहकर हमें सावधान करते हैं, हमें शुद्धात्मा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, अथवा अपने में रहने के लिए, वितराग होने के लिए, कसाय रहित होने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं गाथा का हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, तुरंत बाद बुद्धिसी के प्रवचन के कुछ अंश हम पढ़ेंगे। गजब की शैली है, देखो। चिन्वर प्ररूपित व्रत समिति गोप्ति अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। क्या शैली है, बार बार समझने का, सुनने का भाव आवे, है ना। ये कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्तिशील और तप करता हुआ भी अभव्य जी, अभव्य यानी शुद्धात्मा को नहीं देखने वाला जी, अरे कोई भव्य होवे और उस समय अगर आत्मा को नहीं देखता, स्वरूप को नहीं देखता, तो भी वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। इतना सा है बात, तो गाथा तो इतनी है। कल इसके सामने मैंने आपको ये कहा था कि सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जी ये सब भोगादि में रहता हुआ भी, लड़ाई करता हुआ भी, समझ में आया ना, शुद्धात्मा की दृष्टि होने के कारण सुनना, फिर भी वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। यानी देखो, ये अंतरंग में आत्मा की जो दृष्टि है, तो उसका जो पुरुषार्थ है, तो उससे जो भिन्न भोगादि का लड़ाई का भाव है ना, कितना निरपेक्ष है। एक शुद्धात्मा का पुरुषार्थ और साथ में रहने वाले लड़ाई आदि के भोग आदि के भाव, उससे जो भिन्न है, वो कितने निरपेक्ष है। लड़ाई में खड़ा होता हुआ भी जल में जैसे कमलवत, उससे निरपेक्ष न्यारा जहाँ रहा जाता है, वो रहते हुए भी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। कितनी दो चीज़ें भिन्न भिन्न निरपेक्ष हैं। एक बाजू आत्मा का पुरुषार्थ है, एक बाजू लड़ाई में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो एक सोचने जैसा है, समझ में आया ना। कल तो बताया था ना, वो नारकी और देवगति का देव, दो सम्यक दृष्टि बताए थे। वो ये कितना भी वह अशुभ भाव था, वो कृष्ण लिस्या थी, क्योंकि उस काल में भी भिन्न रहकर आत्मा की दृष्टि अनुभव किया जा सकता है। स्वभाव की दृष्टि करने के लिए कृष्ण लेस्या भी लड़ती नहीं है, ये है इसका अर्थ। कृष्ण लेस्या जैसे परिणाम हो, ऐसे जीव भी उसका भेद ज्ञान करके, आत्मा की दृष्टि करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या गजब। कृष्ण लेस्या होने पर भी वो सम्यक दर्शन है ना, उससे नीचे कभी गिरता नहीं। कितना निरपेक्ष परिणाम है। मैं तो बार बार ये सोचता हूँ कि हम व्यक्ति के बाह्य प्रवृत्ति देखकर हम सर्टिफिकेट देने लगते हैं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। अंतर की रम्मत अगर खिलता हो
बाह्य के उदय और संस्कार कभी कदाचित थोड़े दिख जाते हो, तो उससे कोई जीव अपनी परमात्मा शक्ति का से वह परिचित नहीं हो, ऐसा नहीं समझना। परमात्मा शक्ति का वहाँ अवलंबन लिए हुए हो सकता है। हमें तो ये उज्जवल पक्ष देखना है और हमें तो ये यथार्थ समझ के अपने को बाहर में आते हुए अशुभ भाव से डर नहीं जाना। भूमिका की योग्य शादी का भाव आ जाए, है ना, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान है ऐसा नहीं समझना। मगर उसमें उपादेय बुद्धि और ये शुद्धात्मा का प्रेम नहीं, तो समझ लेना कि इससे बड़ा नुकसान दुनिया में और कोई है ही नहीं। है ना, कदाचित हमें कोई भोजन का भूमिका के अनुसार शादी ब्याह का भोजन का, है ना, थोड़ा सा ये मनोरंजन का भाव आ गया तो आ गया, ऐसा ही है। तो उससे कोई बहुत अपने को हीन समझ लेना, हो ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छूट दे दी, ध्यान रखना समझ। हाँ, तो छूट मिली गई एम नहीं, यानी निराश नहीं होना, अपना भेद ज्ञान नहीं छोड़ना, नहीं, यानी वो आ जाने पर भी, है ना, मैं भेद ज्ञान की जो धुरा है, वेद ज्ञान का जो है ना मेरे पास जो सब ताकत है, वो ताकत मेरी हीन नहीं हो जाती। अरे वो आया है तब तो मैं भिन्नता का भेद ज्ञान करने के लिए तैयार हूँ, है ना। अगर वो है इसलिए तो हम भेद ज्ञान करते हैं कि वो क्या है और मैं क्या हूँ, समझ में आया कि नहीं। तो उसमें तुम जागृत रहना, वो भाव में वो ताकत नहीं है। वेद ज्ञान करते हुए जीवों के लिए वो भाव आ भी जाए, उसमें वो ताकत नहीं है कि उसका संसार बढ़ाए, ना। वेद ज्ञान की बात कुछ और है ना। मैंने इसीलिए ये बात को डरना नहीं, है ना, अशुभ भाव से डर नहीं जाना कि अरे हम तो इतना पढ़ते हैं और घर जाके फिर भोजन का भाव आ जाता है। तो भाई वो भोजन के भाव की मर्यादा करते हुए भी मुनि जीवन में भी एक बार आहार लेने का भाव दिन में आने योग्य होता है, आ ही जाता है। आवे तो एक बार तो आ सकता है, ये कहना आ ही जाता है, नहीं आ सकता है। तो उससे कोई वो विचलित नहीं हो जाते, ज्ञाता रहते हैं, जानते हैं, वो भाव के साथ संबंध नहीं रखती। वो भाव आ गया तो कोई मेरे लिए कोई मैं चेतन का जड़ हो गया ऐसा अनुभव नहीं करते। पर उस भाव को मिला के अगर तुम अनुभव करने लगे, आटलू तो होय ज्ञानी नहीं पण आवे, हमने तुम्हें छूट भी आपी दी थी, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो तो समझ लेना कि तुम इस भाषा को नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि प्रतिकूलता आए तो डिगना नहीं, अनुकूलता आए तो छक नहीं जाना, बस उदय की ओर से और परिणाम आ जावे कर्म के उदय में भूमिका के अनुसार, तो वेद ज्ञान तुम छोड़ना नहीं, है ना। और बहुत पुण्य परिणाम आवे तो शिथिल होके पुरुषार्थ का लोप करना नहीं। क्या गजब का मैसेज है कि नहीं। उदयों में भी थोड़ा सा कोई उदय ऐसा आवे और बाहर में वापस धन का ढगला होए, है ना, बाहर में वापस, तो उसे लगे कि यही मोक्ष है, भूल जाए भगवान ने दे दिया अपने को फल, ऐसा मानकर पुनः 5 इंद्रिय के विषयों में झुकाता है। होता कि नहीं, ऐसा बदला है ना, ये तो बदले नहीं, पुण्य पाप बदलता है। तुम्हारा पाप का उदय गया, पुण्य का उदय आया, तो चारों ओर से धन गिरने लगा, चारों ओर से बारिश होने लगी, तो अभी उसको लगता है कि नहीं यार अभी मेरा तो काम हो गया, भगवान ने हमारी सामने झुई ली थी। अरे तू कहाँ करता इतना बड़ा पाप, भगवान को इसलिए होते हैं क्या, भगवान के शरण में हमको इसलिए गए थे क्या, है ना। ये तो मुफ्त में मिलता है, आ ही जाता है विशुद्धि के निमित्त में, तो इससे प्रेम नहीं रखना। दोनों बाजू, पुण्य के उदय में छक नहीं जाना, पाप के उदय में, है ना, डरना नहीं, डिगना नहीं, वेद ज्ञान छोड़ना नहीं, ये कहना है। हर समय वेद ज्ञान की धारा, है ना, धारावाही रूप से रखना। आनंद के दाता है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने पुनः ये बात को छेड़ा,
क्योंकि व्रतशील संयम तप करता हुआ भी अगर ये भेद ज्ञान नहीं करे तो अज्ञानी है ना। और व्रतशील कदाचित भूमिका के अनुसार बाहर में ये राजपाट चलाता हो, ऐसा विकल्प आ जाता हो, फिर भी जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का है ना अंश जिनके प्रकट हो गया हो, तो समझ लेना उस समय भी धर्म है, दुकान के थड़े पे भी निजरा कर रहा है और ये धर्म के क्षेत्र में रहकर भी आकरो बंद करी रहे छे। एक संसारी थी कोई है कि नहीं भाई, बाह्य की क्रिया की कोई बात है नहीं और परिणामों के साथ भी बात है नहीं। यहाँ तो तुम्हें भेद ज्ञान, यहाँ तो दृष्टि क्या कहती है, दृष्टि तुम्हारी कहाँ है, उसके आधार पे तुम्हारा संसार और मोक्ष नक्की होगा। उसके आधार पे हमारा बंध और मोक्ष नक्की होगा। दृष्टि के आधार पे, परिणाम के आधार पे नहीं, संयोग के आधार पे नहीं, क्रिया के आधार पे नहीं। हमारे मोक्ष की नींव है ना दृष्टि के आधार पे मायने रखती है। इसलिए दृष्टि पे है ना, ये दृष्टि अगर स्वभाव की नहीं है तो बाहर में मोक्ष मार्ग में रहते हुए होने वाले परिणाम तुम्हारे कितने भी हो तो भी तुम्हारे लिए ये मुक्ति के मार्ग ला नहीं सकता। तो यहाँ की नहीं, क्या स्वरूप, क्या स्वरूप। वास्तव में आचार्यों ने हमारे लिए बहुत उपकार है ना। सर्व के भगवान इस पंचम काल में भी सर्वज्ञ भगवान की छांट मात्र, उनकी दिव्य ध्वनि की गूंज मात्र हमारे लिए अनंत संसार के अभाव में निमित्त बन सकती है। ना यही है भगवान के प्रति हमारी भक्ति। हमें भगवान बनने में कारण नजर आए, भगवान की दिव्य ध्वनि हमें अपने भगवान आत्मा देखने में निमित्त कारण ख्याल में आवे, तो समझ लेना उससे बड़ी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती, उससे कोई बड़ी भक्ति हो ही नहीं सकती। वो तो वो भक्ति की अभिव्यक्ति है, वो शायद फिर वाणी के माध्यम से गाकर नृत्य करके शायद अभिव्यक्ति हो तो हो, नहीं हो तो नहीं। खरेखर देखा जाए संकेत तो वो वहाँ लेवल तक आ जावे ना तो वो विशुद्धि मंद हो गई, विशुद्धि मंद पड़ गई। और अगर ये चिंतन में, इस भगवान के तत्व ज्ञान में हमारी बुद्धि डूबने लगी, उसमें डूबने लगी, उसमें रमने लगी, तो विशुद्धि हमारी तीव्र है, तीव्र विशुद्धि है, उत्कृष्ट विशुद्धि है। और ऐसी विशुद्धि आत्म कल्याण में हेतु बनती है। क्या गजब है, क्या स्वरूप है, समझ आया कि नहीं। देखो अब मैं बुद्धेसी का प्रवचन पढ़ने के लिए आपको कहा था, पढ़ता हूँ आपके पास। प्रवचन रत्नाकर से ही ले रहा हूँ, भाग 8 है और पेज नंबर कौन सा है? 231। हर पैराग्राफ पढ़ने जैसा है, पर मैं कुछ अंशों को, उनकी जो शैली है और जो थीम है, वो थीम हम देखते हैं और जितना पढ़ सकते हो पढ़ेंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप पढ़ लेना चाहिए, काफ़ी है, 5-4-5-6 पेज है, देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। शुरू से पढ़ता हूँ। शील ने तपथी परिपूर्ण, त्रणगुप्ती ने 5 समिति, प्रत्येक सावधानी भरेलू, अहिंसा दी थी 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र। क्या लिखा? ऐसा व्यवहार चारित्र, देखो गजब है, अभव्यपण करे छे अर्थात पाड़े छे। क्या अर्थ इसका? वो कभी मोक्ष नहीं जाने वाला जीव है, वो इतना उत्कृष्ट बाह्य का व्यवहार ग्रहण करता है, तो उस व्यवहार ने उसका कुछ फायदा नहीं कराया, उस व्यवहार ने उसे निश्चय नए में बिठा नहीं दिया।
तो वो तो ये निश्चय ने इसका त्याग पूर्वक ही निश्चय ने में जाया जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो निश्चय ने में बैठेगा तो इसका त्याग होगा। यानी बात तो ये चल रही ना, तो दाखलो छे, मुझे से 2-3 बार बोला तो दाखलो छे। आचार्य देव को तो बताना है कि व्यवहार चारित्र त्याज्य है। अगर तुम्हें त्याज्य नहीं लगता है तो सुनो, ऐसा करने वाला अभव्य जीव उसे कोई स्वरूप में है ना ले जाने के लिए हेल्प नहीं करी, और ऐसा भव्य जीव हो कोई, ये भी जब तक व्यवहार के पक्ष में रहेगा तो वो भी तो इसके लिए ऐसा नहीं कि भव्य के लिए तो व्यवहार काम का है, ऐसा नहीं। व्यवहार तो जब भी खड़ा होगा, व्यवहार का पक्ष खड़ा होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, और व्यवहार का पक्ष होगा तो व्यवहार भास करके मिथ्यात्व करेगा। बाहर में होने वाले जो भगवान हमारे विराजमान है उनकी चौखट पे जाके मिथ्यात्व करता है, समझ आया कि नहीं। भगवान के विरुद्ध में वोटिंग करता है। क्या बात करते हो, भगवाननी भक्ति करे छे ने શું વિરુદ્ધ થયો એમાં? अरे भगवाननी भक्ति धर्म मानीने करे, समझ में आवे कि नहीं, उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो बंध के भाव से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा अगर माने तो भगवान ने कहे हुए तत्व के विरुद्ध में उसका है ना अभिप्राय रहा, इसीलिए वो भगवान का विरोधी हो गया, समझ में आएगा नहीं। अब देखो कहाँ से बात खड़ी होती है। अब 5 इंद्रिय के विषयों की मांग कामना के लिए जो भगवान के पास में जाए, ऐसे जीवों की तो क्या बात कहे, कैसी बात है देखो। अरे भोग का भाव स्वस्त्री का परिणाम है ना, वो परिणाम का त्याग का विकल्प है ना, वो भी जब धर्म नहीं है तो पर स्त्री आदि का परिणाम तो वो क्या कहे उससे, ये कह रहे ऐसा कई बातें आई। देखो जो आ तो दृष्टांत अभव्यનું આપ્યું છે, પણ ભવ્ય જીવને માટે પણ સમજી લેવું। यहाँ कोई अभव्य का प्रकरण नहीं चल रहा, यहाँ तो व्यवहार त्यागने योग्य है वो प्रकरण चल रहा है। उसमें एक दाखला दे रहे हैं कि तुम व्यवहार 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 करते हो, तो देखो ये व्यवहार तुम ऐसा व्यवहार करते हैं वो अभव्य जीव, और उसकी अभव्यता तो वास्तव में सर्वज्ञ के ज्ञान में है ना, दूसरे को तो पकड़ भी नहीं आता, मगर वो जीव मुनि दीक्षा लेकर ऐसा जीवन का आचरण होता है कि सारी दुनिया के जीव सुनना इनके चरणों में नमते हैं, नमस्कार करते हैं, समझ में आया ना। ऐसा बाह्य में आचरण, उस आचरण को देखकर है ना दग रह जावे, महिमा आ जावे जैन शासन की, क्योंकि बाह्य आचरण अंदर की वितरागता का ज्ञापक कारण है ना, कारण रूप कारण नहीं है, उपादान रूप कारण नहीं है ना। निमित्त कारण भी वास्तव में कहने के लिए है, खरेखर तो ज्ञापक कारण है। ज्ञापक यानी बताने वाला कारण है ना। बाहर का छिलका देख के अंदर के माल का ज्ञान कराया जाता है। क्या कहा, पेकिंग જોઈને માલનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે, પણ પેકિંગ બરાબર કરે ને માલ તો સેકન્ડનો નાખે, तो बेईमानी हुई ना। ऐसा करते ना आजकल व्यापार में, पैकिंग बढ़िया से बढ़िया बनाना, माल तो थोड़ा चल जाएगा, लोग तो पैकिंग देख के बेवकूफ बन जाते। हो जाए कि हमारे जैन शासन में है ना, बाहर का पैकिंग और अंतरंग का माल है ना इतना मेल खाता है, इसीलिए पैकिंग को देखकर अंतरंग की श्रद्धान की जाती है ना, और अंतरंग में ऐसा भाव वितराग भाव प्रकट करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा लेते हैं। होता कि नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं कि जिनवर ने कहे हुए जो बताए हुए बाह्य का आचरण करता हुआ भी है ना, वह क्या है, तो वो अपना आत्मा का अनुभव नहीं करता, इसलिए मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो ये जब ये अभव्य को लेकर कहा तो तुम विभाग ने आ तो अभव्य नहीं बात है, भव्य माटे तो वांधो नहीं। तो गुरुदेव जी ने उसको लगा होगा उनको कि इसलिए तुरंत लिखा कि अने जो अभव्यનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, પણ ભવ્ય જીવને માટે પણ સમજી લેવું। એટલે શું, ભવ્ય જીવ પણ જ્યાં સુધી વ્યવહાર પર દૃષ્ટિ રાખે तो है ना, ऐसा नहीं कि भव्य जीव को तो व्यवहार काम आता, ऐसा नहीं है। व्यवहार होता जरूर है और व्यवहार काम नहीं आता।
तो होता क्यों है, तो होता क्यों है, करता क्यों है, ऐसी बातें आई ना, तो कि बच्चा नहीं जाता। सुनो यार, स्वरूप में रहने पर भी है ना, जब पुरुषार्थ विशेष नहीं होते तब बाहर में व्यवहार दिखता है, इतना सा है। सुनो, લખ્યું છે કે અભવ્ય જીવ પણ જીનવરે કહેલા વ્રતાદિને તો પાળે છે, છતાં પણ તે ધર્મ પામતો નથી। ભગવાન જીનવરે કહેલા વ્રતાદિઓ धर्म ने पामतो नहीं, यानी व्यवहार से धर्म होता नहीं है ये बताना है, और होता तो उसको हो जाता। मरे तो दाखलो छे ने कड़क एकदम कि भाई ये तो करवानो ज नहीं, आपने खबर से, तो પછી व्यवहार क्या काम आवे, हेला। अब भगवान जिनवरे कहेला व्रतादि हो, अज्ञानी के कहेलानी बात नहीं। भगवान जिनेश्वर देव सर्व के देवनी आज्ञा जे व्यवहारनी छे ते सर्वोत्कृष्ट परिपूर्ण छे, है ना। मतलब कि आओ व्यवहार बीजे अन्य मत में क्या नहीं, मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ उनको जो वहाँ जहाँ से लेना है। देखो हाँ, यहाँ कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म और गंभीर बात है भाई। अनंत अनंत वार ते शुभनु आचरण करे छे, है ना, चौथा पैराग्राफ। अनंत अनंत वार ते शुभनु आचरण करे छे तो पण मिथ्या दृष्टि छे, केम के ते शील जे स्वभाव, आत्मानो शुद्ध स्वभाव, एक गायक भाव तेनो आश्रय कदापि करतो नहीं। आने इसमें हमको बिठा दो अपनी भूमिका के अनुसार, हम भी अगर स्वाध्याय खूब करें, है ना, सब ग्रंथ पढ़ देवे और इतना आचरण सख्त करे, मगर अगर हम भी अपना शील स्वभाव, शील यानी शुद्ध स्वभाव, गायक भाव, अगर वो उसको हम परिचय ही नहीं हो, उसकी दृष्टि नहीं करे, तो यहाँ कहते हैं कि हमें भी मुक्ति का प्रारंभ नहीं हो। यानी देखो ये सब कुछ, ये सारा वातावरण में हम इसलिए आते हैं कि स्वभाव की दृष्टि करने का पुरुषार्थ करने के लिए, मगर हम भूल जाते हैं, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। दुनिया वाह वाह करे અને આને વાહ વાહ ગમે, શું કહ્યું, दुनिया वाह वाह करे, કેટલા કલાક સ્વાધ્યાય કરે છે, ખાન પાન में પણ કેટલો વિવેક છે। इसको लगता है कि मेरा तो काम हो गया, ऐसा लगता है मूर्ख को। दुनिया वाह वाह करे એટલે આને ગમે, और तुम दीक्षा लो तो सारी दुनिया झुके तुम्हारे चरणों में, राजा के नमे, तो ऐसा लगे कि मेरा तो काम हो गया। तो ये भूल होती है। देखो अब सुनना, 1 થી 6 महीना सुधी नकोयडा उपवास अनशन परिपूर्ण रीते करे छे। गजब है। देखो ये अभव्य जीव भी सारा पालन करता है ना। और कैसा है अभव्य, પેલા ઉદાહરણ આપે છે ને મગનું, हाँ, जो मूंग होता ना, मूंग उसको सिजावे ना, तो इसमें कई दाने ऐसे होते हैं कि सीजते नहीं, कठोर ही रहते हैं, कोयडू कहे गुजराती में। ऐसा है, यानी सीझावे, पूरा स्वाध्याय करे, मगर इतना कठोर रहे, सीझे ही नहीं। अभव्य के लिए उदाहरण देते हैं, है ना, क्या क्यों हंसी आई, बराबर के नहीं, ऐसा है, सीधे ही नहीं, कठोर का कठोर रहे। इन्हें कठोर कहे छे, है ना। दुनिया ने आजना यंग जनरेशन ने એવું લાગે છે કે અમારા ઘરના વડીલો આ ખાનપાન આદિ સંબંધી રિસ્ટ્રિક્શન કરે છે તો બહુ કઠોર છે। આ કહે છે કે જો है ना स्वरूप में नहीं जावे, अपने घर नहीं पहुंचे, अपनी तरफ नहीं देखे, ये दुनिया में सबसे बड़ा कठोर जीव है ना। ऊपर से बाहर में देखे और अपने को नहीं देखे, तो बहुत बड़ी बातें हैं भाई, है ना। एक पत्नी को सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है, पता है किसको? पत्नियों को पता है। पति પોતાની સામે ન જોવે, हाँ, अपना पति अपने सामने नहीं देखे, इससे बड़ा दुख पत्नी के लिए और कोई नहीं होता। समझ में आ गया? चाहे तुम भोजन मत दो, कपड़े मत सिला दो, चलता है, मगर तुम उनसे, है ना, उनके सामने न देखो, उनसे प्रेम न करो,
उनका पक्ष न लो, ऐसा है। तो बस इस प्रकार से है। तो अनादिकाल से हम अपने आत्मा के सामने नहीं देखे, तो ये कितना कठोर जीव है, ये लिखा ना, नको ऐसा है। अब सुनना, 1 થી 6 મહિના સુધીના નકોયડા ઉપવાસ અનશન પરિપૂર્ણ રીતે કરે છે। ઉણોદરી એટલે કે 32 કવળમાંથી 31 કવળ છોડી દે। कवड़ એટલે कोड़िया, 32 कोड़िया कोर, 32 कोर के भोजन में से 31 कोर छोड़ दे, यानी उणोदर एकासन, ऐसा। એવું ઉણોદરી તપ પણ તે અભવ્ય અનંતવાર કરે છે, પણ સમ્યક દર્શન વિના અર્થાત આત્માના આશ્રય વિના अनशन, उणोदर, वृत्ति संक्षेप, देखो ये सारे व्रत सिलसिला अब इसको खुलासा करेंगे जोरदार। आत्माना आश्रय विना अनशन करे, उपवास, उणोदर, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, कायक्लेश, संलीनता यानी ध्यान वगैरेની જે ક્રિયા હે ને, ક્રિયા કરે છે એટલે રાગ કરે, વિકલ્પ કરે છે, પણ તે શું છે? એ બધું બંધનું જ કારણ છે, સંસારનું જ કારણ છે। અને સંસારના કારણને મોક્ષનું કારણ માની બેસે અને એ બધું કરે, समझ में आया ना, तो अपने पास कभी नहीं पहुंचे, मुक्ति को प्राप्त कभी नहीं, ऐसा कह रहे। गजब की बात। ये सब करता हुआ भी तो दुनिया में तो इसकी वाह वाह करते। अब सुनना, एक एक तप को, एक एक व्रत को खोलते हैं, गुप्ति को भी खोलते हैं, एक एक चीज को खोलते हैं, है ना। ये पूरा कैसा वर्तन करते हैं अभव्य जीव, अर्थात तो बाह्य व्यवहार जीवों का कैसा होता है, ज्ञानियों का, धर्मात्माओं का, सबका, मगर ये व्यवहार के प्रति जिसका की दृष्टि हो और उसने स्वभाव का पता नहीं हो, स्वभाव का पता नहीं हो होना यानी स्वपर का विभाग ख्याल नहीं हो, स्वभाव विभाग का ख्याल नहीं हो, राग और वितरागता का बीच में अंतर खबर नहीं हो, समझ में आया? तो वो जीव राग को ही वितराग धर्म मान लेता है, राग को ही सच्चा धर्म मान लेता है और वास्तव में मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, जो कि वो होते हुए भी छोड़ना होता है। सबसे पहले विभाग ख्याल में आना, समझ में ना, विभाग ख्याल में आने के बाद स्वभाव में बैठ जाए तो विभाग छूट जाए। ये विधि हर जगह है, ये विधि निषेध हर जगह है। स्व और पर का ख्याल आवे, अपना पराया ख्याल आवे, हित और अहितकारी ख्याल आवे, तो ये विभाग होना वो वास्तव में वेद ज्ञान है। और हित को हित रूप और अहित को अहित रूप, हितकारी है वो हितकारी और अहितकारी है वो अहितकारी, ऐसा माने। राग अहितकारी है, चाहे राग भगवान का हो या चाहे भोजन का, और वितरागता हितकारी है, ऐसी दृष्टि हो जाए भेद ज्ञान के बल पर, समझ में आया ना। तो ये क्या हो गया? सम्यक दृष्टि। अच्छा, ये भेद ज्ञान हो जाए और दृष्टि हो जाए, फिर क्या करे? जो हितकारी है उसको अपनाए, जो हितकारी है उसमें है ना आश्रय ले ले, तो अहितकारी है वो छूट जाए। इसका नाम है कि निषेध किया, निषेध किया ने छोड़ दिया। इसमें कहाँ बड़ी बातें हैं? ये तो एकदम इतनी छोटी बुद्धि में ख्याल आवे ऐसी बातें हैं, है ना। वो बड़ा बड़ा जो गणित है कर्णानु योग का और ये सब है, वो तो दिमाग चले नहीं, मगर वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। हमारे लिए जो मैं कह रहा हूँ, ये जो ज्ञानियों ने किया है और सर्वज्ञ भगवान ने कहा है और हमारे पास पहुँचा है, शांति से इसको समझो और आराम निरान से रहो और खूब मजा करो, इतना सा है। ये सब क्या झंझटे है, भोग और ये सब कसाय कुछ न कुछ ना डिमांड करे और ये चला कहाँ चला? बाहर, बाहर यानी विकल्प, विकल्प यानी कषायों में। कौन चला? ज्ञान, आत्मा, आत्मा और कषायों में सुखी होने के लिए चला, है ना। सुख का कारण छोड़ के दुख के कारण को सुख का कारण मान के ये कषाय में चला, और फिर पूछता है और भगवान के सामने आके कहता है कि प्रभु मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, मैंने क्या कसर रखी आपकी भक्ति में, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बाकी रखा? हमने सारा का सारा है ना आपकी आज्ञा अनुसार जीवन जीते। कहते हैं कि तूने मेरी आज्ञा मानी ही कभी,
मैं कह रहा हूँ तू चैतन्य स्वरूप है, हम कह रहे हैं कि तुम है ना परिपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि तुम है ना तुम स्वतंत्र है, स्वाधीन हो। तुमने कभी अनुभव किया नहीं, तुमने तो इससे राग से परद्रव्य से मिला के अनुभव किया। देखो भगवान की मानी नहीं, इसका अर्थ है कि स्वरूप को स्वीकार किया है। और जब तक स्वरूप के प्रकृति के विरुद्ध जो हम प्रकृति करते हैं है ना, उसका फल बहुत माठू आवे छे, उसका फल बहुत बुरा है ना। ये भीख मांगना, रोना धोना, हाय राम मेरा ये माने है ना, मुझे मिल जावे, क्या करता है। त्रण लोकनो नाथ बादशाह थई नहीं, आ बाરની वस्तुओं जड़ वस्तुओं में आवे छे, कितना अंतर। एक बार दर्शन, मुनि बनकर मोक्ष चला जाओ, ऐसी भावना भावे और सपना देखे, विचार में लेवे, खुद को एक उस कैरेक्टर में ढाले, उस ढांचे में ढालकर सोचो, तुम सोचो। इतनी बड़ी बड़ी है ना फोटो रखी है घर में भगवानों की, ये महाराजों की, क्यों रखी? ख्याल है बेटा, एक बार सोचो। आरी का बनकर मैं है ना मुक्ति के मार्ग में चलने लगी, समझ लो। ऐसा एक बार सोचो। किसी से कुछ भी संबंध है नहीं और मुझे संबंध भी भाषित होता नहीं, उछले जी, निराकुल होके उछले जी। और जहां संबंध की कामना की, संबंध का भ्रम किया, दुख चालू हो गया। थोड़ा सा संबंध का भ्रम चालू कर दिया तो आप क्या करते हो, कहाँ है, क्या हुआ है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। मैं तो तुम चिंता नहीं करना, मैं हूं ना, क्या हूं, तुम चिंता नहीं करना है ना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा, क्या अर्थ है, तुम्हारे लिए हमेशा मैं जिंदा यहाँ रहूंगा ना संसार में, तुम्हारी ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी केयर करने के लिए। करो, केयर कर सकते हो, इसलिए बुद्धि से उठाते एक यहाँ से बात उठाते कि શું એક દ્રવ્ય બીજાની રક્ષા કરી શકે, તું કાળજી કરી શકે। मन नहीं मानता साहब, मन नहीं मानता, क्या करे, हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ये बात क्यों नहीं आती, वेद ज्ञान करना चाहिए, क्यों नहीं आती, जन्म मरण से रहित होना चाहिए, ये बात क्यों नहीं आती। यार मैं ले रहा हूँ थोड़ी देर में गुरुदेव श्री का, चिंता नहीं करना, और एक पीरियड ले लेंगे है ना, ये तो करना चाहिए। तू कर नहीं सकता, करना चाहिए तो दूसरे नंबर की बात है, बाद में सोचते, करके दिखा। अपनी पत्नी का है ना दर्द लेके दिखा, एक बार लेके दिखा, मिटा के दिखा, अपने बेटे को भगवान बना के दिखा। तुम स्वयं भगवान हो, है ना, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा अनुभव किए बिना पार पड़ने वाली बात नहीं है ना। सारे घर के लोग मथे कि आ दीकरो प्रवचन में बेसे અને आ सांभळे, तो नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, और सारी दुनिया इसका विरोध करे, उस दिन वो धर्म में खड़ा हो, सारी दुनिया धर्म के विरुद्ध में हो, और वो मुनि बन के मोक्ष मार्ग में चलता हो। क्या गजब की बात है, क्या स्वाधीनता की बात है। गुरुदेव श्री तो स्वतंत्रताનો ढंढेरो पीट्यो छे, वस्तु तो स्वभाव से ही स्वतंत्र है। सर्वज्ञ भगवान ने अनुभवी है, देखी है और कही है। तो यार क्या है छोटे छोटे संयोगों में और उसके लक्ष्य से होने वाले राग में, और ये फील्ड में आया तो छोटे छोटे व्रतों में, और क्या करते हैं, होता है, बीच में आता है, उसकी कदर नहीं होती, ज्ञानियों को उसकी कदर नहीं होती, ज्ञानियों को उसकी अपेक्षा नहीं होती,
निरपेक्ष जीवन जीते हैं, स्वभाव के बल पर वितरागी होने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या गजब है, सोचा नहीं होगा। जैसे एक बार सोचना, एक बार ऐसा नहीं सोचना कि मैं वो कौन सी गाड़ी 46 लाख की, इतनी 45-50 लाख की गाड़ी हो और उसमें जाता हो तो कैसा लगे, कैसा लगे, है ना। पूरा समाज देखते रहे, पता नहीं क्या कैसे कैसे, है ना। तो वो किसी ने सम्यक दर्शन लिया, किसी ने मतलब सम्यक दर्शन लेके आगे बढ़ा, ऐसा समाचार कोई कहता ही नहीं। उसने 2.5 करोड़ की गाड़ी ली, पता है क्या, किसने ली, किसने ली? अरे तुम्हें 2.5 करोड़ की गाड़ी दीक्षा नहीं ली, सम्यक दर्शन नहीं लिया है ना। आत्मा के विरोध में परिग्रह इकट्ठे करने का काम किया है इसने। अरे तुम्हें महिमा आती है, मूर्ख छे। तुरंत कोने લીધી, કોનો દીકરો છે, પછી શું કરતો હશે? अरे अपना समाज में कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी ली थी कि जैसे इसको लगता हो कि सम्यक दर्शन लेके मोक्ष चला गया, मूर्ख है तो क्या है रे, वो तो परिग्रह बढ़ाया। लक्ष्मी ने अधिकार वदता सुवध्यु ते तो सुवध्यु बोलो जरा कहो, आज तो कहो, तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ, कहो। વધવાપણું સંસારનું નરદેહને हार गया। अरे रे, ये पुद्गल के पिंड के सामने हार गया, अपने चैतन्य की हार कर दी। चलना पड़े तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना है ना, जमीन शोध कर, वो हमारा जीवन है। हमारे तुम्हारी गाड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, और ईर्ष्या समिति पूर्वक चाले, परंतु आत्मा जाने चाले नहीं, एनी खबर ना होए तो पण ए है ना मोक्षना मार्गनी दिशाમાં નથી। क्या बात है, क्या गजब है, किस चीज की महिमा करते हैं। धूड़ छे, गुरुदेव सिंह ने अपने प्रवचन में आप गिनो लाख बार कहा होगा कम से कम, माटी छे, धूड़ छे। एक बार मैंने सोचा इसके बारे में सबके, धूड़ छे केम कहे छे। अब वैज्ञानिक दृष्टि से सोचो, वो क्या है, ये जो नोट है वो क्या है? पुद्गल है ना, पुद्गल है तो मिट्टी हुई ना, मिट्टी तो है ना। ये सोना क्या है, मिट्टी का ही तो पिंड है ना। कोयले की खान और एक ही खान में होते हैं दो। हम भेद कर लेते हैं, सोनू सार wane कोलसो, हम भेद कर लेते हैं। पुद्गल में भेद करते हैं, जीव और पुद्गल में भेद नहीं करते। समझ आया कि नहीं? रिद्धि वैमानिक देवनी है ना, सर्व माने एक समान जो रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी। रजकण सुन, रजकण और रिद्धि वैमानिक देव की सर्व माना एक समान जो। क्या गजब है, क्या बादशाह है। इसे लगता है कि उसने 2-5 करोड़ की गाड़ी ले ली तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया उसने, न उसने लिया, उसकी हमें अदेखा ही नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि उसमें कौन सा बड़ा काम, इसमें उसे है ना उसकी क्या बोलते हैं कि है ना प्रशंसा करने जैसा क्या है। हमें तो संयोग की, मैंने तुरंत कहा था कि हमें तो संयोग की ओर से ही जीव को देखने की आदत है। अरे वो जीव पण भगवान छे, भगवान बनवानी शक्ति छे, पण हमણાં जरा એને भगवान बनवानी शक्ति तरफ ध्यान નથી। એટલી વાત છે। गुरुदेव से ऐसा देखते है इस प्रवचन में। मैं नहीं कह रहा, अभी वहां तक मैं पहुंचूंगा नहीं, समय होने आ रहा है इसमें। विचारों करे छे, भूली लो भगवान छे, भगवान बनवानी शक्ति छे। थोड़ी शक्ति तरफ थी ध्यान एनु हटी गયું છે, કરી લેશે, પલટી જશે। પલટવાનો સ્વભાવ છે, સ્વભાવ તરફ ઝૂકવાનો
જીવમાં સામર્થ્ય છે, કરી લેશે. हम तो अपना काम करें. एक पदार्थ मात्र पे, एक परमाणु मात्र पे भी तुम्हें ये जो है ना, हम महिमा कैसे आ जाए, क्या मतलब है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इम्प्रेस, इम्प्रेस ना, इम्प्रेस हो जाता है जी. कहीं भी जाके आओ, શું ઘર છે, શું આ છે, શું વર છે, શું આ છે, અરે ભગવાન છે, ઉદ્ગલ જડેશ્વર છે, તું ચૈતનેશ્વર છે, ચેતનેશ્વર છે, તને તારી ખબર નથી એટલે તને પરની પણ ખબર નથી, હે ને? તું પર સાથે સંબંધ જોડી દે છે, कल्पनाओं करे थे. बात तो यहाँ मुझे ये लेनी थी कि व्रत शील संयम तप आदि करते हुए भी, है ना, ये सुनना. मैं सिर्फ मैं स्थापना करके छोड़ता हूँ आज, है ना, कल इसको खोलूंगा. देखो, हाँ, ये गुणोदरी तप પણ તે અનંતવાર કરે છે, પણ સમ્યક દર્શન વિના અર્થાત આત્માના આશ્રય વિના અનશન, ઉદર, વૃત્તિ સંક્ષેપ, રસ પરિત્યાગ, કાય ક્લેશ, સંલીનતા, ધ્યાન વગેરેની જે ક્રિયા અથવા રાગ કરે છે તે એને બંધનું સંસારનું જ કારણ બને છે. अब एक एक को लेंगे. जैसे वृत्ति संक्षेप में लिया है, वृत्ति संक्षेप में आहार लेवा निकले, एक टेस्ट करा देता हूँ. फिर सब चीज लिए इन्होंने, एक भी छोड़ी नहीं. वृत्ति संक्षेप यानी क्या, वृत्ति परिसंख्यान क्या, सुनना. पहले गुरुदेव के मुख से सुनो. लेवा निकले, જ્યારે આહાર લેવા નીકળે ત્યારે દાતાર સંબંધી, પાત્ર સંબંધી, ઘર સંબંધી, ભોજન અને રસ સંબંધી અનેક પ્રકારે મર્યાદા કરી કડક અભિગ્રહ ધારણ કરે અને તદનુસાર यथाविधि જોગવાઈ થાય तो જ भोजन ग्रहण करे. आया ख्याल में? थोड़ा सा करूँ विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है इसका. यानी दातार संबंधी, पात्र संबंधी, यानी चौका संबंधी. 2 चौके के आगे आज नहीं जाऊंगा. ये दिशा में चौका लगा होगा तो ही आहार की विधि मिलाऊंगा. समझ में आया कि नहीं? ऐसा है. यानी कभी कभी इनके नियम में 3 बार जाने का छूट हो, आज्ञा हो, फिर भी उसमें भी मर्यादा करे. भले 3 बार जाने की मर्यादा हो, मान लो, अंदाज से कह रहा हूँ, देख लेना प्रवचन. हाँ, फिर भी मान लो ये आज एक ही बार जाऊंगा और उस गली के तक जाऊंगा, इसके बाद अगर वो विधि नहीं मिलती है ना, और चले आऊंगा. ऐसा है. आहार का विकल्प को भी भूल जाऊंगा. मेरे पास तो स्वरूप में रहने के लिए बहुत ही, है ना, तक है. ऐसा गजब की बात. और भी अभिग्रह, कड़क अभिग्रह लेते हैं. समझ में आया ना? गुरुदेव से तो सुनाते ना, मोती की साड़ी हो, मोतीबाई नाम हो, मोती की साड़ी हो, मोतीचूर का हाथ में लड्डू हो, ऐसी कोई बहन वहाँ खड़ी हो पड़गाहन करने के लिए, तब जाके मैं आहार का, है ना, सेवन करूँगा. अब वो जावे और बोले नहीं कि हूँ मोती बहन छू, उसको विकल्प भी नहीं आवे. मगर होना था तो हुआ, ये भी हुआ. ख्याल आया बेटा? ऐसा अभिग्रह धारण करे, ऐसा, है ना. मोती बेन नाम हो, मोतीनी साड़ी पहरी हो, हाथ में मोतीचूर का लड्डू हो, और फिर वो पड़गाहन करे, है ना, तो मैं आटी छोड़ूंगा, तो मैं भोजन में प्रवेश करूंगा. अब जाके पूछे तो नहीं, मौन व्रत से होते हैं, मगर वो ऐसा योग हो तो होता है, पुण्य हो जोली में तो होता है. वो बोले ना, हूँ मोती बेन, अथवा कोई बोलावे ये मोती बेन पड़गाहन करो, ये तो बोले ना, पोते तो बोले. ये आप ही जैसा हो, हुआ ना, नहीं कहा हुआ. फिर ये कह रहे हैं सुनो, यहाँ ये वाली बात कैसे करे, ऐसा नहीं, सुनना, अंतिम बात सुन लो, है ना. तदनुसार यथाविधि जोगवाई था तो भोजन ग्रहण करे, तथा रस परित्याग में दूध, दही, घी, खांड, मीठू इत्यादि नो परित्याग करे. पण भाई सुनना भी ये धर्म નથી, એ કહેવું છે અહીંયા. એમાં આત્માના આનંદનો રસ ક્યાં છે? આ તો બધું એકલો રાગ છે. અંદર આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદનો અમૃતનો સ્વાદ આવ્યા વિના આ બહારનો રસ પરિત્યાગ શું કરે? સુનના કાંઈ નહીં, એ તો બંધનું કલેશનું જ કારણ બને છે. કોઈ બહારના રસ પરિત્યાગમાં મશગુલ રહે અને માને કે અમને ધર્મ થાય છે તો તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ क्या गजब है.
होगा तो ऐसा ही आचरण होगा, पर ऐसा आचरण होने पर भी उसका ही रस बढ़े कि देखो मैं कितना पालन करता हूँ, इसका ही मान का ही रस बढ़े और आत्मा का रस वितराग रस का बांध नहीं हो, तो ये कह रहे हैं कि ये जीव है ना निश्चय ने के आश्रय के बिना इसका त्याग नहीं हो सकता, और निश्चय ने का आश्रय नहीं लेवे है ना तो मुक्ति नहीं मिलती। जिसके लिए ये कर रहा है वो कार्य उसका नहीं सदता। ऐसी अद्भुत बातें हैं, और एक एक पैराग्राफ या ऐसा भी हमें पढ़ना है तो पढ़ेंगे, कुछ 2-4 पैराग्राफ, बाकी फिर आगे की चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी